कि बाबा साहब आम्बेडकर जैसे समानता के आधुनिक नायक भी रामानुजाचार्य जी की भरपूर प्रशंसा करते थे और समाज को भी कहते थे कि अगर सीखना है तो रामानुजाचार्य जी की शिक्षा से सीखो। और इसलिए आज रामानुजाचार्य जी की विशाल मूर्ति स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी इसके रूप में समानता का संदेश दे रही है। भाइयों और बहनों, आप सब लोग रामानुजाचार्य जी के जीवन के विभिन्न आयामों से परिचित है। वो समाज को सही दिशा देने के लिए अध्यात्म के संदेशों का भी प्रयोग करते थे और व्यावहारिक जीवन का भी। जाति के नाम पर जिनके साथ भेदभाव होता था, रामानुजाचार्य जी ने उन्हें नाम दिया थिरुकलधार, यानी लक्ष्मी जी के कुल में जन्म लेने वाला श्रीकुल या देवीय जन। वो स्नान करके आते समय अपने शिष्य धनुर्दास के कंधे पर हाथ रखकर आते थे। ऐसा करके रामानुजाचार्य जी छुआछूत की बुराई को मिटाने का संकेत देते थे। यही वजह थी कि बाबा साहब आम्बेडकर जैसे समानता के आधुनिक नायक भी रामानुजाचार्य जी की भरपूर प्रशंसा करते थे और समाज को भी कहते थे कि अगर सीखना है तो रामानुजाचार्य जी की शिक्षा से सीखो। और इसलिए आज रामानुजाचार्य जी की विशाल मूर्ति स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी इसके रूप में समानता का संदेश दे रही है। इसी संदेश को लेकर आज देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ अपने नए भविष्य की नींव रख रहा है। विकास हो, सबका हो, बिना भेदभाव हो। सामाजिक न्याय सबको मिले, बिना भेदभाव मिले। जिन्हें सदियों तक प्रताड़ित किया गया, वो पूरी गरिमा के साथ विकास के भागीदार बने। इसके लिए आज का बदलता हुआ भारत एकजुट प्रयास कर रहा है। आज सरकार जो योजनाएं चला रही है, उनका बहुत बड़ा लाभ हमारे दलित पिछड़े भाई बहनों को हो रहा है। चाहे पक्के घर देना हो या फिर उज्ज्वला का मुफ्त कनेक्शन, गैस कनेक्शन, चाहे 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा हो या फिर बिजली का मुफ्त कनेक्शन, चाहे जनधन बैंक खाते खोलना हो या फिर स्वच्छ भारत अभियान के तहत करोड़ों शौचालयों का निर्माण करना हो। ऐसी योजनाओं ने दलित, पिछड़े, गरीब, शोषित, वंचित सभी का भला किया है। बिना भेदभाव सबको सशक्त किया है।